Hello students, as we know chapter 7 has completed. So today I am going to start next chapter which is chapter 8 Microsoft Word 2010 part 1. And the topic is Introduction to Word Processor. So what is word processor? A word processor is an application software which is capable of creating, editing, saving and printing documents. तो वर्ड प्रोसेसर आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, सेव कर सकते हो और प्रिंट भी कर सकते हो. ए वर्ड प्रोसेसर शुड नेवर बी कंफ्यूज्ड विद अ टेक्स्ट एडिटर such as Notepad, which only allow us to create and edit plain text. Whereas while using a word processor, you can make changes and illustrate the text. तो वर्ड प्रोसेसर को कभी भी टेक्स्ट एडिटर के साथ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि आपका टेक्स्ट एडिटर और वर्ड प्रोसेसर दोनों सेम चीज़ है. ऐसा नहीं होता है. जैसे टेक्स्ट एडिटर में फॉर एग्जांपल नोटपैड आपका एक टेक्स्ट एडिटर है जहाँ पे आप सिर्फ किसी टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो या फिर एडिट कर सकते हो. बट आपके वर्ड प्रोसेसर में आप अपने वर्ड प्रोसेसर में जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो उसमें टेक्स्ट के साथ आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हो. लाइक फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, आप स्टाइल चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो. उसमें सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट ऐसे भी बहुत सारे फीचर्स है जो आप यूज़ कर सकते हो. तो बहुत सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड होती है वर्ड प्रोसेसर में जो कि आपको टेक्स्ट एडिटर में प्रोवाइड नहीं की जाती है. तो कभी भी वर्ड प्रोसेसर को टेक्स्ट एडिटर के साथ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए. So this is about word processor. Now come to the next topic, which is important features of word processor. So what are the important features of word processor? And the first one is ease and speed. A word processor provides an easier and faster method to type the text. तो word processor में आपको किसी भी टेक्स्ट को टाइप करने के लिए एक आपको बहुत आसान और फास्ट तरीका प्रोवाइड किया जाता है किसी भी टेक्स्ट को टाइप करने के लिए. नेक्स्ट वन इज एडिटिंग फीचर्स. यूजिंग ए वर्ड प्रोसेसर यू कैन अप्लाई द एडिटिंग फीचर्स लाइक कॉपिंग, मूविंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट. यू कैन ओवरराइट टू इंसर्ट ए सेंटेंस, पैराग्राफ और वर्ड. पेज नंबर, हेडर एंड फुटर कैन ऑल्सो बी इंसर्टेड. तो आप वर्ड प्रोसेसर के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप वर्ड प्रोसेसर में आपको बहुत सारी एडिटिंग फीचर्स भी आपको प्रोवाइड होती है. लाइक आप कॉपी कर सकते हो टेक्स्ट को, मूव कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो. आप और जैसे टेक्स्ट में किसी तरह के चेंजेस लाना चाहते हो, कुछ एडिट करना चाहते हो, कॉपी करना चाहते हो, आप वो सारा कुछ कर सकते हो. इवन आप सेंटेंस में या पैराग्राफ में कुछ वर्ड में कुछ ओवरराइट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो. पेज नंबर, हेडर, फुटर, ये सारी फैसिलिटी भी आप चाहते हो कि अगर आपने डॉक्यूमेंट जो आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें पेज नंबर भी आप उसमें इंसर्ट कर सको या हेडर फुटर भी आप इंसर्ट कर सको. तो वर्ड प्रोसेसर में आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि आप ये सारे चीज़ें लाइक पेज नंबर, हेडर फुटर भी आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो. टेबुलर डाटा कैन ऑल्सो बी प्रेजेंटेड इन द डॉक्यूमेंट. और आप चाहो तो डॉक्यूमेंट में आप टेबुलर डाटा लाइक टेबल को भी आप इंसर्ट कर सकते हो. एंड द नेक्स्ट फीचर इज फॉर्मेटिंग फीचर्स. It provides various formatting features such as boldface, italics, underline, font name, font color, word art, etc. तो फॉर्मेटिंग फीचर्स में आपको क्या होगा कि फैसिलिटी टू फॉर्मेट द टेक्स्ट. आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो. आप फॉर्मेट अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो. लाइक आपका नॉर्मल टेक्स्ट है तो आप उसको बोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, इटैलिक में कन्वर्ट कर सकते हो, आप अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हो. फॉन्ट डिफरेंट टाइप के स्टाइल के फॉन्ट यूज़ कर सकते हो अपने टेक्स्ट के साथ, कलर चेंज कर सकते हो. वर्ड आर्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है आपको वर्ड प्रोसेसर में. नेक्स्ट वन इज स्टोरेज फीचर्स. इट स्टोर्स ऑल योर डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर यूज विच कैन बी रिट्रीव वेन एवर यू वांट. तो आप वर्ड प्रोसेसर में जितने भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो, क्रिएट करते हो, वो सारा डॉक्यूमेंट आपका सेव हो जाता है फॉर फ्यूचर. सारे इन फर्दर मतलब इन फ्यूचर आपको कभी जरूरत पड़ती है तो आप वो सारे डॉक्यूमेंट को आप यूज़ कर सकते हो. तो वो आपका सेव हो जाता है कि आप उसको फ्यूचर में यूज़ कर सको और जिसको जब भी आपको जरूरत पड़ेगी या पड़ती है आप उसको रिट्रीव कर सकते हो. नेक्स्ट फीचर इज ग्राफिक्स फीचर. यू कैन ऐड पिक्चर्स, ड्राइंग एंड चार्ट एक्सेट्रा टू योर डॉक्यूमेंट. दिस इन्हेंसेस द ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट. तो आपको वर्ड प्रोसेसर में एक फैसिलिटी ये भी प्रोवाइड होती है ग्राफिक फीचर्स की, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स, ड्राइंग, क्लिप आर्ट, चार्ट्स आवश्यकता सारा कुछ आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो इफ़ यू वांट. अगर आप चाहते हो कि आपके डॉक्यूमेंट में ये सारा कुछ आए, पिक्चर्स हो, ड्राइंग हो, चार्ट्स हो, क्लिप आर्ट हो, तो आप वो सारी चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हो जो कि आपके प्रेजेंटेशन की जो ओवरऑल आपके डॉक्यूमेंट का जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन है उसको वो इन्हेंस करता है, बढ़ाता है. नेक्स्ट फीचर इज प्रिंटिंग फीचर. यू कैन ईजिली टेक प्रिंट आउट ऑफ योर डॉक्यूमेंट. Most word processor have the features of WYSIWYG. What you see is what you get. Is that a document on your screen will look exactly similar to its printed version.
तो आपको वर्ड प्रोसेसर में एक फैसिलिटी ये भी प्रोवाइड कर होती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट का जो आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो उसका प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हो। और आपका जो मोस्टली जो वर्ड प्रोसेसर होता है ये आपको एक मतलब एक फैसिलिटी के साथ आता है। ये व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट फैसिलिटी के साथ आता है, विच मीन्स आप डॉक्यूमेंट आप जैसा प्रिपेयर किए हो अपने डेस्कटॉप पे अपने कंप्यूटर में, जैसा भी डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर किए हो एज इट इज़ आपका वो प्रिंट आउट निकलता है, बिल्कुल सेम प्रिंट आउट निकलता है। ऐसा कुछ कोई भी चेंजेस उसमें नहीं होते, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा होता है बिल्कुल वैसा ही आपके प्रिंट आउट में भी वो डॉक्यूमेंट दिखेगा। एंड द नेक्स्ट फीचर इज वोकेबुलरी एंड स्पेशल चेक फीचर। A word processor helps in keeping your document error free as it has a spell check feature which not only correct the misspelled word but also suggest the possible synonyms। तो वर्ड प्रोसेसर में आपको एक फैसिलिटी ये भी प्रोवाइड की जाती है कि आपकी वोकेबुलरी और स्पेशल चेक भी होती है, स्पेलिंग चेक भी होती है। इसमें क्या होता है कि आप अगर कुछ गलत वर्ड अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हो किसी वर्ड के साथ, तो आपका वर्ड प्रोसेसर उस स्पेलिंग मिस्टेक को करेक्ट भी करता है और साथ ही साथ वो आप उस वर्ड के कुछ साइनोनिम्स भी आपको सजेस्ट करता है कि अगर आप चाहते हो तो आप साइनोनिम्स यूज कर सकते हो। इट इज़ ऑल्सो कैपेबल ऑफ रेक्टिफाइंग ग्रामेटिकल एरर्स। और आपके वर्ड प्रोसेसर में एक फैसिलिटी ये भी है कि आप जो ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो वो मिस्टेक भी आपका वर्ड प्रोसेसर आप उसको करेक्ट करता है, आपको बताता है कि आपने इस पे ग्रामेटिकल मिस्टेक किया है। सो दिस इज अबाउट वोकेबुलरी एंड स्पेशल चेक फीचर। नाउ द नेक्स्ट वन इज मेल मर्ज फीचर। दिस फीचर अलाउज यू टू सेंड अ पीस ऑफ टेक्स्ट टू मल्टीपल एड्रेस। तो मेल मर्ज फीचर में क्या होता है कि आप एक सिंगल टेक्स्ट को या और कैन से सिंगल मैसेज को आप मल्टीपल रिसिपेंट को आप सेंड कर सकते हो, मल्टीपल लोगों को आप एक ही मैसेज को आप सेंड कर सकते हो। तो मेल मर्ज फीचर भी आपको वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड करता है कि आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट करो, एक सिंगल डॉक्यूमेंट क्रिएट करो और उस डॉक्यूमेंट को आप मल्टीपल लोग पीपल के पास साथ आप शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू सेंड योर बर्थडे इन्विटेशन टू 100 फ्रेंड्स, द मेल मर्ज फीचर विल कीप द सेम इन्विटेशन टेक्स्ट फॉर ऑल एंड विल चेंज ओनली द नेम एंड एड्रेस ऑफ इन्वाइटेड गेस्ट। Hence this feature saves a lot of time and efforts। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये समझाया जा रहा है, मान लो आप अपने बर्थडे इनविटेशन के लिए आप 100 फ्रेंड को आप इनविटेशन देना चाहते हो, इनवाइट करना चाहते हो, तो वैसे में क्या होगा कि आप वर्ड प्रोसेसर के थ्रू आप एक डॉक्यूमेंट एक आप इनविटेशन आप प्रिपेयर कर लोगे, इनविटेशन कार्ड जैसा आप कुछ प्रिपेयर कर लेते हो, मैसेज प्रिपेयर कर लेते हो और वो मैसेज आपका मेल मर्ज फीचर्स के थ्रू वो 100 फ्रेंड जो आपके हैं उन सबको एक जैसा मैसेज ही प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब आपको सेंड हो जाता है। और इसमें क्या होता है, सिर्फ नेम और एड्रेस, आपके सारे फ्रेंड के नेम और एड्रेस सिर्फ चेंज होते हैं, बाकी सारे मैसेज बिल्कुल एज इट इज होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, आपके मेल मर्ज फीचर की वजह से आपका बहुत सारा टाइम और एफर्ट्स भी बचता है। एंड द नेक्स्ट फीचर इज OLE फीचर, द ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग फीचर्स। OLE स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग feature allow you to word processor to interact with other program by embedding object in a document। तो आपका OLE फीचर जो है ये आपके वर्ड प्रोसेसर ये भी फीचर आपको वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड करता है। इसमें क्या होता है कि आप किसी एक डॉक्यूमेंट में आप दूसरे प्रोग्राम्स के ऑब्जेक्ट को आप ऐड कर सकते हो, इम्बेड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव लिंक्ड एन इक्वेशन रिटर्न इन द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर टू सम चार्ट इन द वर्ड प्रोसेसर and if you change the evaluation value, the chart will change automatically because an object to the equation is present with the word processor also। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल में इस तरह समझाया जा रहा है कि मान लो कि आप किसी स्प्रेडशीट में किसी इक्वेशन जो टाइप होते हैं उनसे आप लिंक किए हुए हो और आप चार्ट में आप कुछ भी अगर इक्वेशन में आप कुछ चेंज करते हो तो जो स्प्रेडशीट में जो चार्ट है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है क्योंकि आपका वर्ड प्रोसेसर उस प्रोग्राम के साथ लिंक्ड होता है। तो आप किसी भी प्रोग्राम को अपने वर्ड प्रोसेसर के साथ लिंक कर लो, ऐसा फीचर भी आपको वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड करती है। सो दिस इज अबाउट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ए वर्ड प्रोसेसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर्स। नेम ऑफ द पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर: MS वर्ड, ओपन ऑफिस, नोटपैड एंड वर्डपैड, लाइब्रेरी ऑफिस राइटर, गूगल डॉक्स आर द पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर। ये सारे आपके पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर्स हैं जिसको आप यूज करते हो फॉर क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट, एडिटिंग, सेविंग, प्रिंटिंग। आप कुछ भी करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट के से रिलेटेड कुछ भी काम करना चाहते हो, लाइक क्रिएट करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो, सारा कुछ करने के लिए सारा वर्ड प्रोसेसर आपको प्रोवाइड किया जाता है। सो नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन विच इज MS वर्ड। व्हाट इज MS वर्ड? Microsoft Word, or you can say MS Word, is a part of Microsoft Office suite। Microsoft Word is the most commonly used and word processor in the market। तो
तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, ये आपका एमएस ऑफिस का सूट होता है, मतलब एक पूरा एक इसका पैकेज होता है, एमएस ऑफिस का एक पूरा पैकेज होता है। उस पैकेज का एक पार्ट होता है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि बहुत ज़्यादा वर्ड प्रोसेसर, एक टाइप का आपका वर्ड प्रोसेसर, यू कैन से मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड प्रोसेसर आपका है, जो बहुत ज़्यादा यूज होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, प्रिंटिंग के लिए कुछ चाहती यही आपको। तो ये सारे वर्ड प्रोसेसर आपके सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, एमएस वर्ड आपका सबसे ज़्यादा यूज होता है। जस्ट लाइक एनी अदर वर्ड प्रोसेसर यू कैन परफॉर्म फॉर मेजर ऑपरेशंस यूजिंग एमएस वर्ड। तो जैसे बाकी सारे वर्ड प्रोसेसर में आप ऑपरेशंस कर सकते हो, अलग तरीके के टास्क कर सकते हो, वैसे ही आपका एमएस वर्ड में भी सारे टास्क होते हैं। लाइक क्रिएटिंग एंड सेविंग ए डॉक्यूमेंट, यू कैन क्रिएट एंड सेव द डॉक्यूमेंट। आप डॉक्यूमेंट क्रिएट भी कर सकते हो और फिर आफ्टर क्रिएटिंग ए डॉक्यूमेंट यू कैन सेव दिस डॉक्यूमेंट, दैट डॉक्यूमेंट आप फिर सेव भी कर सकते हो। ओपनिंग एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, इफ़ यू सेव्ड ऑलरेडी, इफ़ यू ऑलरेडी सेव द डॉक्यूमेंट, आपके पास ऑलरेडी सेव है कोई डॉक्यूमेंट, तो आप उस डॉक्यूमेंट को आसानी से रिट्रीव कर सकते हो और ओपन कर सकते हो। एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट, इफ़ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस इन योर डॉक्यूमेंट यू कैन इजीली एडिट योर डॉक्यूमेंट। आप अगर कुछ चेंज करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट में तो बाय यूजिंग एमएस वर्ड यू कैन इजीली एडिट, आप आसानी से एडिट कर सकते हो। प्रीव्यूइंग एंड प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को आप जो क्रिएट करते हो उसकी एक प्रिंट प्रीव्यू अगर आप देखना चाहते हो कि आफ्टर प्रिंटिंग ये कैसा दिखेगा, तो ये भी एमएस वर्ड, मतलब आप इस एमएस वर्ड में आप ये भी कर सकते हो कि किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले उसका एक प्रिंट प्रीव्यू भी आप देख सकते हो। So this is our introduction to MS Word. Now let's discuss about opening MS Word. How can we start any MS Word in our laptop or computer? So to start MS Word, we have to, first of all, we have to click on Start button. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने कंप्यूटर के जो टास्क बार होता है उस पर जो स्टार्ट बटन होता है, वी हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। व्हेन यू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन द स्टार्ट मेनू विल अपीयर्स। हम क्या देखेंगे, हमारे सामने एक स्टार्ट मेनू अपीयर हो जाएगा। जब हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे एक स्टार्ट मेनू अपीयर हो जाएगा। सो वी हैव टू चूज ऑल प्रोग्राम ऑप्शन फ्रॉम दैट मेनू, और उस मेनू से हमें ऑल प्रोग्राम ऑप्शन पे क्लिक करना है। When we click on all program option, again another sub menu will appears। आपके सामने फिर से एक मेनू अपीयर हो जाएगा। And then you have to choose Microsoft Office option from that menu, and when you click on Microsoft Office option, a drop down menu will appear and you have to choose Microsoft Word 2010 to open Microsoft Word। आप अगर ओपन करना चाहते हैं Microsoft Word तो so you have to click on Microsoft Word 2010 और आपका Microsoft Word ओपन हो जाएगा। So this is about how can we open MS Word. I hope you can understand how can you open MS Word. Now next topic is component of MS Word. What are the component, or you can say part of MS Word, आप कह सकते हो component of MS Word. तो you can see there are various different types of component of MS Word. MS Word में बहुत सारे components होते हैं, like file tab, quick access toolbar, रिबन, आप देख सकते हो वर्किंग एरिया, टाइटल बार, कंट्रोल बटन, या वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड। आपका एमएस वर्ड के बहुत सारे अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स हैं, सो आप देख सकते हो। सो नाउ लेट डिस्कस ईच ऑफ देम वन बाय वन, एंड द फर्स्ट वन इज फाइल टैब। हियर यू कैन सी दिस इज फाइल टैब। The Office button of 2007 is replaced by the File tab in Word 2010. The basic feature of Word 2010 are quite similar to that of Word 2007. On clicking the File tab, you can create a new file, open an existing file, save a file, print a file, and perform other tasks which are discussed ahead. तो अगर आप फाइल टैब पे क्लिक करते हो तो आप क्या कर सकते हो, किसी न्यू फाइल को क्रिएट कर सकते हो बाय यूजिंग क्लिकिंग ऑन फाइल टैब। यू कैन क्रिएट अ न्यू फाइल, आप एक नया फाइल क्रिएट कर सकते हो। यू कैन ओपन एग्जिस्टिंग फाइल, आप कोई एग्जिस्टिंग फाइल मतलब पहले से कोई फाइल सेव है तो आप उसे ओपन कर सकते हो। यू कैन प्रिंट ए फाइल, यू कैन सेव अ फाइल, आप अपने क्रिएटेड डॉक्यूमेंट को सेव भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो। तो इस तरह मल्टीपल टास्क होते हैं बाय यूजिंग फाइल टैब। यू कैन, आप उसको प्रोसेस कर सकते हो, अलग अलग टास्क को आप प्रोसेस कर सकते हो। And the next one is quick access toolbar. So here you can see this is quick access toolbar. The quick access toolbar is located at the upper left corner next to the word icon. It provides an easy access to the frequently used common command buttons. तो क्विक एक्सेस टूलबार क्या होता है, ये आपके एमएस वर्ड का जो विंडो ओपन होता है तो वहाँ पे ये अपर लेफ्ट कॉर्नर में ये होता है, वर्ड आइकन के जस्ट साइड में जो अपर लेफ्ट कॉर्नर में जो आइकन आपका टूलबार होता है वो आपका क्विक एक्सेस टूलबार होता है। ये आपको इजी एक्सेस प्रोवाइड करता है किसी भी कमांड को जो आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करते हो, बहुत ज़्यादा यूज करते हो, तो उस कमांड को आपको ईजिली एक्सेस प्रोवाइड करता है। बाय डिफ़ॉल्ट 3 buttons आर प्रेजेंट ऑन इट विच आर सेव, अनडू एंड रीडो। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप कुछ चेंजेस नहीं करते हो तो इसमें आपको बाय डिफ़ॉल्ट 3 कमांड बटन दिख जाएंगे, लाइक सेव, अनडू एंड रीडो। ये 3 कमांड बटन आपको दिख जाएंगे जो आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होती है, तो आप इसे यूज कर सकते हो। यू कैन कस्टमाइज दिस टूलबार बाय एडिंग एंड रिमूविंग कमांड यूजिंग द ड्रॉप डाउन एरो
ऑफ कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो अगर आप कुछ चेंजेस लाना चाहते हो, लाइक अगर आप सेव अंडू रेडो ये कमांड को आप नहीं चाहते हो कि क्विक एक्सेस टूल बार में आप कुछ चेंजेस चाहते हो, सो यू हैव टू क्लिक ऑन क्विक एक्सेस टूल बार आइकन। आप एरो आप देख सकते हो, उसके बगल साइड में एक एरो होता है, आप उसे क्लिक कर सकते हो। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, फिर आपको जो भी ऑप्शन चाहिए आप ऐड करने के लिए आप उस पर ऐड कर सकते हो। सो दिस इज अबाउट क्विक एक्सेस टूल बार। नाउ द नेक्स्ट वन इज टाइटल बार। Title bar is located at the top of the word window. It displays the current document at the name of the application. आप देख सकते हो टाइटल बार आपका विंडो के टॉप पे आपको होता है। ये आपका क्या करता है कि जो करेंट डॉक्यूमेंट है वो आपको डिस्प्ले होता है और नेम ऑफ द एप्लीकेशन विंडो। द करेंट डॉक्यूमेंट में आपको जो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो उसका जो भी नाम होगा वो आपको डिस्प्ले होगा, और जो एप्लीकेशन विंडो आप ओपन कर, लाइक MS वर्ड ओपन किया होता है, MS वर्ड भी आपको उस टाइटल बार में डिस्प्ले होता रहेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज रिबन। सो हेयर यू कैन सी रिबन, दिस एरिया इज रिबन। आप देख सकते हो ये पूरा एरिया रिबन है, ठीक है। सो द MS वर्ड हैज ए रिबन विच कंटेन्स 8 टैब। MS वर्ड में क्या होता है, रिबन होता है जो कि 8 टैब कंटेन करता है। दीज आर फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। ये सारे जो आपके टैब है ये आपके रिबन में कंसिस्ट होते हैं। दिस टैब्स हैव इंडिविजुअल ग्रुप एंड द ग्रुप हैव डिफरेंट आइकन्स विच इन टर्न रिप्रेजेंट डिफरेंट कमांड्स। तो ये सारे जो आपके टैब्स हैं, लाइक फाइल हो गया, होम, इंसर्ट, ये सारे जो टैब्स हैं इनका एक इंडिविजुअल ग्रुप होता है, और ग्रुप सारे ग्रुप का एक पिक्चर होता है, अलग अलग डिफरेंट पिक्चर होता है जो कि अलग अलग कमांड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। द नेम ऑफ द टैब रिफ्लेक्ट द यूटिलिटी एंड पर्पस एज दे आर ईजी टू अंडरस्टैंड एंड आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो जो अलग अलग टैब होते हैं रिबन के अंदर, लाइक फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सारे जो अलग अलग टैब होते हैं ये अपने यूटिलिटी, अपने पर्पस, अपना फंक्शन, जो उनका फंक्शन है यूटिलिटी को वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि आप नाम पढ़ के आप समझ जाओ कि इस टैब से आपको क्या फैसिलिटी प्रोवाइड मिलेगी आपको, और ये आसानी से समझने के लिए भी यूज होता है। सो हेयर कैन सी MS वर्ड 2010 में आप देख सकते हो होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। यहाँ पे बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, लेट मी शो यू। हेयर कैन सी होम, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू आर द टैब ऑन रिबन। आपका टैब बटन है जो कि रिबन में प्रोवाइड होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज वर्क एरिया। सो हेयर कैन सी दिस इज वर्क एरिया। तो वर्क एरिया इज द ब्लैंक एरिया इन द डॉक्यूमेंट विंडो वेयर यू कैन टाइप, एडिट एंड फॉर्मेट द टेक्स्ट। तो वर्क एरिया क्या होता है, आपका MS वर्ड विंडो का जो ब्लैंक एरिया होता है जहाँ पे आप किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हो, इट मीन्स आप टेक्स्ट टाइप करते हो, एडिट करते हो, वो सारा कुछ आपका वर्क एरिया में ही होता है। नेक्स्ट वन इज रूलर बार्स। These bars are present on both. Here you can see this is the ruler bars, up horizontal and vertical ruler. These bars are present on both top and left side of the document. The vertical ruler bar allows you to format a vertical alignment of text. Using the horizontal ruler bar, you can modify the indent, margin, tab stop and page measurement. तो आपके MS वर्ड विंडो में 2 रूलर बार आपको प्रोवाइड होते हैं, एक है वर्टिकल रूलर बार और दूसरा है हॉरिजेंटल रूलर बार। तो वर्टिकल रूलर बार से आप क्या कर सकते हो, वर्टिकली आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, और हॉरिजेंटल रूलर बार से आप इंडेंट सेट कर सकते हो, मार्जिन सेट कर सकते हो, टैब स्टॉप सेट कर सकते हो, वट एवर यू वांट टू रिलेटेड मार्जिन, आप मार्जिन से रिलेटेड जो भी काम करना चाहते हो आप हॉरिजेंटल रूलर बार के साथ आप सेट कर सकते हो। सो दिस इज वॉट रूल बार। नाउ द नेक्स्ट वन इज scroll bars. So here you can see this is scroll bar. Here you can see horizontal scroll bar and vertical scroll bar. So the scroll bar help you to navigate through different portion of a document. स्क्रॉल बार से आप क्या कर सकते हो, एक एरिया डॉक्यूमेंट के एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में आप नेविगेट हो सकते हो, आसानी से जा सकते हो। द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द पेज एंड जस्ट अबव द स्टेटस बार। हियर कैन सी ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है जो कि आपके पेज के बॉटम में होता है और स्टेटस बार के जस्ट ऊपर होता है। बाय क्लिकिंग एंड होल्डिंग द पॉइंटर ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यू कैन नेविगेट थ्रू ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर आप स्क्रॉल बार को क्लिक करते हो और उसको होल्ड किए रहते हो तो आप आसानी से लेफ्ट टू राइट आप लेफ्ट टू राइट आप अपने डॉक्यूमेंट में आप नेविगेट हो सकते हो। And the vertical scroll bar is located on the right side of the screen. By clicking and holding the pointer of the vertical scroll bar, you can navigate through a document from up to down. तो आप देख सकते हो वर्टिकल टूल बार स्क्रॉल बार जो है आपके राइट साइड में आपके मिलता है, जो कि अगर आप इस पर क्लिक करते हो और होल्ड किए रहते हो तो आप आसानी से अपने वर्टिकल स्क्रॉल बार को ऊपर से आप नीचे उस डॉक्यूमेंट को नेविगेट कर सकते हो। So this is what scroll bar. Now the next one is status bar. So what is status bar? Here you can see this is status bar. Last bar is a status bar. It is located at the bottom of the document window. Status bar आपके document window के सबसे नीचे होता है. It displays the status of the document which you are working on.
ये क्या करता है, आपके डॉक्यूमेंट का जो स्टेटस होता है वो डिस्प्ले करता है, जिस पे आप काम कर रहे होते हो उस डॉक्यूमेंट का स्टेटस डिस्प्ले करता है। इट डिस्प्ले द नंबर ऑफ पेजेस, नंबर ऑफ वर्ड्स। इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन देन डबल क्लिक ऑन द वर्ड ऑप्शन ऑन द स्टेटस बार। ये आपको नंबर ऑफ वर्ड आपके डॉक्यूमेंट में कितने यूज हुए हैं, नंबर ऑफ पेजेस कितने यूज हुए, ये सारा आपको डिस्प्ले करता है। अगर आप चाहते हो कि और भी इन्फॉर्मेशन मिल सके तो आपको क्या करना होता है, आपको वर्ड ऑप्शन पे, आपको ऑन स्टेटस बार पे जो वर्ड ऑप्शन है उस पर आपको डबल क्लिक करना होता है। तो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा आपका, वहाँ पे जो भी फैसिलिटी आप चाहते हो कि आपको प्रोवाइड हो स्टेटस बार में, आपको और भी इन्फॉर्मेशन जो मिलना चाहते हैं आप उसको चूज कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज जूम स्लाइडर। सो हियर यू कैन सी जूम स्लाइडर, दिस इज इन कॉर्नर, हियर कैन सी 115% जो है वो जूम स्लाइडर है आपका। ऑन द स्टेटस बार नेक्स्ट टू द व्यू बटन यू विल फाइंड द जूम स्लाइडर विच लेट्स यू जूम इन और जूम आउट योर डॉक्यूमेंट बाय मूविंग द स्लाइडर टू द परसेंटेज जूम सेटिंग। तो आपका जूम स्लाइडर का स्टेटस बार के नेक्स्ट में आपका जो व्यू बटन है वहाँ पे आप देखोगे आपका जूम बटन होता है, जिसमें हेल्प से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो। आप अकॉर्डिंगली आप जैसे जैसे अपने स्क्रॉल वहाँ पे जो स्लाइडर से मूव करते हो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो डॉक्यूमेंट है वो जूम होगा या फिर जूम इन होगा या फिर जूम आउट हो जाएगा। So students, that's all for today. I hope you have understand all those topics which I have discussed today. Remaining topics of chapter 8 will be discussed in next video. Thank you.